तहरीक इंसाफ का लाएअमल सबसे पहले जो इमरान खान ने बताया वो शख्सियत क्यों गायब है। दूसरा, शाम के सदर का दौरा है पाकिस्तान, मिस्र की तर्ज का सीसी मॉडल पाकिस्तान पर नाफिज कोशिश, लेकिन ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। खान की मकबूलियत और मैंडेट किस तरह साजिश पर भारी पड़ेगा, उसके मैं दलाइल और सबूत देता हूं आपको। काजी फायज अपने काले करतूतों पर खुश सहाफियों से गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही मैदान में आगे, और सिलेक्टेड ह्यूमन राइट्स ठेकेदार पाकिस्तानी जो मुनाफिकीन का टोला है उस पर बात करेंगे। अमेरिका का नया इलेक्शन, इलॉन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, उसकी तफसील, और जो सबसे अहम सवाल जिसे मैं तफसील शुरू करता हूँ, उस्मा खान के भी जो डयाला जेल में खान से मुलाकात हुई बहनों की, उसमें लाए अमल की बात हुई थी। इमरान खान से पूछा कि लाए अमल क्या है, बहुत सारे गवाहान मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने बताया कि ये शिबली फराज साहब को दे दिया गया, ये कौम को बताएंगे। 3 दिन हो गए, तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कोई लाए अमल का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। 3 लोग इमरान खान ने बताए थे, जिसमें से 2 ग्राउंड पर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा, ये अवाम को मोबिलाइज करेंगे। और शिबली फराज को सब मामला पता है। अब ईद का मौका था, तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों से मिलना चाहिए था, जेलों में जो कैद है उनसे मिलना चाहिए था, अपनी अवाम को मोबिलाइज करना चाहिए था, अहले खाना से उनके मिलते। कोई मूवमेंट नजर नहीं आई, कोई बड़ी मूवमेंट, ज़ाती हैसियत में शायद मिले हों, मुझे पता नहीं। लेकिन ये मामला क्या है कि क्यों अवाम के साथ जुड़ने का और ये लाए अमल से क्यों पीछे हट रहे हैं। इन्हें तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी मिलकर, जिसमें बताते कि इमरान खान से क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि सारे बयानिए को इमरान खान के सामने रखते। इस दफा जो इमरान खान ने बड़ी जेल में सख्त बातें की, उसका 20% आप लोगों के पास आया है। बहुत सारी चीजें अवाम के पास नहीं आई, और अभी ये नहीं अगर बता रहे तो वो मामला अभी रुकेंगे। इन्हें बाकायदा तौर पर इमरान खान ने तो देखें मसाइल की जड़ बताया कि जंगल के बादशाह हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए में क़यादत की तरफ से नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है। और वो मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तानी सहाफ़ी तजिया निगार जो खदशात का इजहार कर रहे हैं सऊदी अरब के प्लान पर, और अभी शाम के सदर की पाकिस्तान आमद पर मिस्र के साथ मुआजना कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने भी बात की इन्होंने, लेकिन मैं उसका आपको काउंटर बताता हूँ कि पाकिस्तान होना क्यों मुश्किल है। फील्ड मार्शल के ओहदे के बाद अगली कोशिश मिस्र के जनरल अब्दुल फताह सीसी मॉडल की क्यों है। वो उसने फील्ड मार्शल का ओहदा संभालते ही मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत खत्म की। अल इख्वान जमात थी वहाँ, आपको पता है, बगावत की थी, मुर्सी को माजूल किया, गिरफ्तार किया, कैद किया। 26 नवंबर जैसे इस्लामाबाद वाला राबा अदविया का मैसाकर हुआ, हज़ारों लोग वहाँ भी शहीद हुए, जेलों में डाले, सजाए मौत दी। फिर 2014 में फील्ड मार्शल बना और फिर इंतखाब लड़के सदर बना, अभी तक सदर है। मुर्सी को अदालतों में से कई साल रखा, कमरा अदालत में मुर्सी का इंतकाल हुआ और ये सदर बन के ताकत को कंट्रोल कर गया। अब अब्दुल फताह सीसी मिस्र का ही, मुर्सी का ही लगाया हुआ वजीर दिफा, ये याद रखें, आर्मी चीफ उसी का था। और 1 साल मुंतखब दौर था जो पहली दफा जमहूरी सदर मिस्र में आया, 1 साल, और 1 साल में खात्मा हुआ। और सऊदी अरब और अरब ममालिक ने उसकी बड़ी हमायत की, तस्लीम किया, माली सियासी सफारती मदद की, अरबों डॉलर्स दिए, तेल की मुफ्त फराहमी की, सरमायाकारी भी की। अरब अमारात ने तो मुर्सी की हुकूमत की जो सख्त मुखालिफ थे जमहूरियत की, आपको पता है वो शाही हुकूमतें हैं, वो जमहूरियत किसी सूरत में उन्हें पसंद नहीं। और मुर्सी के बाद फिर अरब स्प्रिंग का भी खतरा था, फिर इस्लामी रेवोल्यूशन का बड़ा खतरा था। अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर दिए थे, कुवैत ने भी अरबों डॉलर दिए थे। उन्हें खतरा था कि मोहम्मद मुर्सी की अगर इस्लामी सियासत को फरोग दे गया तो बादशाह फारग हो जाएगी। तो वहाँ उन्होंने इसलिए इस पर मिस्र में ठीक ठाक मदद की। जमहूरी तहरीक को कभी पसंद नहीं करते। अमेरिका यूरोप ने थोड़ी बहुत नापसंदीदगी की, बाद में खामोश सपोर्ट वो करते रहे। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। मिस्र एक जोग्राफियाई मुल्क था, उस पर दरिया नील था, फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात थे, फिर वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना था, जनरल अब्दुल फताह सीसी की जो फौज थी उसकी ज़रूरत भी थी। और फिर दीगर ममालिक भी, आपको पता है, मिस्री डिक्टेटर जनरल अब्दुल फताह सीसी के साथ उन्होंने कबूल कर लिया उसको। ये हकीकत है। अब इस मॉडल को पाकिस्तान में फिलहाल लाने के लिए कोशिश यही कि मॉडल पाकिस्तान में लाया जाए। अब इसमें शहबाज गिल साहब की बहुत सारी बातें दुरुस्त है। ओके, दोनों चीफ जो है, चीफ जस्टिस यहया अफरीदी और अमीनुद्दीन जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब में था, आर्मी चीफ भी थे, सब थे, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दिफा वगैरह वगैरह। अब सऊदी अरब में ये लंदन प्लान वाला माहौल बना था, किस तरह ऐसी तरमीम लाएं, अदालतों के जरिए करना क्या है, मिलिट्री अदालतें लगाएं, 9 मई के कवानीन बदलें, और इमरान खान को 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाएं। तहरीक इंसाफ के 40-50 लोगों को सजा दिलवा के जो रह जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, हुकूमत का हिस्सा बनाए, जो ना बने जेलों में डाल के केस डालें। बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसानी से मैंने बता दिया आपको। फिर सऊदी दबाव भी डालें, IMF और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाएं, और अमेरिका से अंदरूनी मामला करार दे के IMF फंडिंग भी दे, और ये मुल्क को ऐसे चलाते रहें। ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारी चीज़ें इसमें वो करना भी चाहते हैं। हर डिक्टेटर की यही ख्वाहिश होती है, वो आते ही लंबे अरसे के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप तारीख देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, शेख मुजीब हो, फातिमा जिन्ना हो, तो ये एक दागदार स्या गलीज़ तारीख है जिसमें इन लोगों को हटाया गया। पिछले 3 सालों में भी हम जो देखते रहे। अब मिस्र का मॉडल पाकिस्तान में लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसमें सबसे पहली वजह इमरान खान की मकबूलियत है। पाकिस्तान में ये मोहम्मद मुर्सी से बहुत ज़्यादा, मुर्सी 2012 में 1 इलेक्शन जीता था, उसके सिर्फ 13 उम्मीदवार थे और 25% वोट उसको पहली दफ़ा मिला, 57 लाख वोट बनते हैं। दूसरी दफ़ा भी जो मुकाबला हुआ उसमें 51% इसने लिए और अहमद शफीक ने 48 से 3% का टोटल थोड़ा सा फर्क था, यानी मकबूलियत इसकी ये थी। मुर्सी की जो हमायत थी वो उसके अख़वानुल मुस्लिमीन के हलकों के अंदर महदूद थी, जो मिस्र में तकरीबन 25-30% लोग भी नहीं बनते। फिर वहाँ उसके दौर में मुआशी बहरान भी था, उसकी तब्दीलियों पर 60% लोग खुश नहीं थे, सख्त मुखालिफ थे। फिर उसके अपने फैसले जैसे सदारती इख्तियारात उसने खुद बढ़ा लिए थे, और मिस्र में वो मजबूत सदर नहीं था। फौज खैर ज़ाहिर उसके मातहत नहीं थी, वो ब्यूरोक्रेसी और मामला भी उससे इसी तरह से पाकिस्तान वाले। लेकिन जो असल मामला था, मुर्सी इस्लामी इनकलाब की तरफ बढ़ रहा था, इमरान खान इस्लामी इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। ये आइन कानून इंसाफ की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, बड़ा फ़र्क है इसमें। और फिर मुर्सी का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया भी नहीं था। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह 6 करोड़ लोगों की आबादी का, इमरान खान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सूबा है
ये आज भी खान की वहाँ हुकूमत मौजूद है। मुर्सी के पास तो इस तरह का मामला नहीं था, फिर सोशल मीडिया की ताकत भी नहीं थी उसके पास, और जिस तरह इमरान खान के पास है ना, उसके पास ओवरसीज पाकिस्तानी थे जैसे जो मुर्सी के साथ खड़े होते, एहतजाज करते या अब्दुल फताह सीसी की मुखालफत करते, आज जिस तरह अमेरिका में एहतजाज होने जा रहा है। इसलिए मुर्सी का मामला मुख्तलिफ था। फिर जो बैरूनी हालात थे उसमें इसराइल को तस्लीम करना था, दरियाई नील का मामला था, नैरसुइस जिसे कहा जाता है। अब इसकी वजह से जो मिस्र के इर्द गिर्द पड़ोस में सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत, उर्दन, इसराइल मौजूद थे, उन सब के साथ उसके ताल्लुकात बन गए। इसराइल भी खुश था कि मुर्सी की हुकूमत जो फलस्तीन के लिए नरम गोशा रखती थी वो हट गई। अब्दुल फताह सीसी ने तो आते ही देखे गजा का बॉर्डर बंद कर दिया था, इसराइल की खुल के हमायत भी करता था। अब पाकिस्तान के मामला में अगर आप यहाँ के हमारे इर्द गिर्द हमसाये देखें, बॉर्डर देखें, तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान है। एक जंग अभी हालिया हुई 1 महीना पहले, और दूसरी मतलब हर वक्त तैयार है। दूसरे बॉर्डर पे अफगानिस्तान है, जिनके अभी हमने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया, उनके साथ हमारी जंग हर वक्त तकरीबन तैयार रहती है, अभी तक टली हुई है। ईरान के साथ हमारे कभी मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, वहाँ बॉर्डर पे कभी एक फौजी नहीं खड़ा होता, वहाँ आज फौज लगाई हुई है, बाढ़ लगी हुई है। तो जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान के चारों तरफ ऐसे मसाली मामलात नहीं है। चीन के साथ बिलाशुबा हिंदुस्तान की वजह से मुकम्मल तावन है, लेकिन वो खुद भी पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अंदर जो चीनियों की सिक्योरिटी के मामला है, सिक्योरिटी का चाहते हैं, वो ताल्लुकात अब तजारती लेवल पे कह सकते हैं, जहां उन्हें फायदा है। कर्जों और माली मामला पे भी देख रहे हैं, वो खुल के सूद भी लेते हैं। अब अमेरिका का जहां मामला है हिंदुस्तान के साथ, तो हमेशा अमेरिका की जो झुकाव है हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ नहीं है। यहाँ बलोचिस्तान के भी 2 सूबों में बदमनी की लहर है, हर रोज शहादतों की इत्तला आपको मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी आप जानते हैं, बलोचिस्तान के भी। फिर सियासी सूरत हाल भी आपके सामने अदम इस्तेहकाम है। अब ये बेनज़ीर भुट्टो की अगर आप सिर्फ बात करें, जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो 200 अरब का नुकसान हुआ 3 दिनों में। बिल्डिंगें, सरकारी बिल्डिंगें, इदारे, ट्रेनें, बसें सब लूटी। और ये सिंध से मोहतरमा का ताल्लुक था, वहाँ उनकी मकबूलियत थी, पूरे पाकिस्तान में नहीं थी। आसिफ जरदारी को 3 दिन बाद समझा के पाकिस्तान खपे का नारा लगवाया और इक़्तिदार में बिठा दिया। अब खान के वारिसीन में कौन है? मुराद सईद, आपको पता है, सियासी वारिसीन। खान के अपने बेटे दोनों मुल्क में नहीं है, वो क्या कर सकते हैं अगर ऐसी को वारदात करने की कोशिश करें। तो इसलिए मिस्र का मॉडल लगाने की जो कोशिश जरूर की जा सकती है, करेंगे भी, क्योंकि फील्ड मार्शल के होते अगला मरहला सदर का और वही मामला है। लेकिन ये मॉडल पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। फिर इसमें अमेरिका में आप याद रखें मिड टर्म इलेक्शंस भी आने सदर की कारकर्दगी पर, और ट्रंप इलॉन मस्क का जो मामला है वो मुआखजे की तहरीक। अभी अमेरिका में देखिए 435 अरकान के सेनेट के इलेक्शन है, 33 नशिस्तों पर 3 नवंबर 2026 को, यानी 1 साल इनके पास है, 1 साल चाहते हैं। अब ट्रंप की कारकर्दगी को अवाम वहाँ क्या देख रही है आपको पता है। इलॉन मस्क का वो अपनी ताकत और उसकी अना का मसला है, वो अपनी ताकत दिखाएगा। ट्रंप ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि अगर डेमोक्रेट्स को फंड दिया तो संगीन नतायज होंगे, और वो कह रहे दूंगा। ट्रंप की धमकियां हैं, इलॉन मस्क गेम पलट सकता है, ट्रंप को पता है। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की जो अब मुसलमानों का वोट नहीं ले सकती फलस्तीन की वजह से, ट्रंप ने वादा किया था सीज फायर करूंगा, नहीं हुई। गजा का मामला आपके सामने। फिर पाकिस्तानियों का वोट भी उसे नहीं मिल सकता रिपब्लिकन पार्टी को, जो 140 दिनों में जो उसने किया वो भी आपके सामने, कि धांधलीशुदा इंतखाबात पे 368 अरकान की करारदाद मौजूद है, और ये कह रहा है कि आदत मजबूत है, पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर नाराज है, तो मामला फिर जीरो से उसके लिए शुरू होगा। फिर अभी जो एहतजाज अमेरिका में होगा वो उसके असरात आपको पाकिस्तान में आते हुए नजर आएंगे। तो इन सारे हालात में तहरीक इंसाफ के पास अभी ऑप्शंस बहुत मौजूद है, ये सिर्फ अवाम को मोबिलाइज कर लें। खान ने जो एहतजाजी अमलाई अमलदिया से अवाम के सामने रखें, ख्वाब गफलत से उठें। और सियासत में देखें टाइमिंग और कार्ड्स बड़े जरूरी होते हैं, इन्हें वक्त पर इस्तेमाल करना होता है। तो ये मामला तो वैसे नवंबर में हल हो जाता अगर खान की तहरीक इंसाफ में खोटे सिक्के ना होते। बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई। अच्छा, इसके साथ काजी साहब की मुलाकात हुई सहाफियों से, बड़ा खुश था, कह रहा है मैंने देखो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, अदलिया को बांध के 26वीं तरमीम में भुट्टो के कदम में कैसे डाला। खुशी इसकी बार राजी होगी, ये भी आपको जल्द इंशाल्लाह नजर आएगा। और एक पाकिस्तानियों में एक बयानिया बना हुआ, देखें ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले इकरारुल हसन जैसे सहाफी, या वो सहाफी जो तहरीक इंसाफ के बजाय हमदर्द हैं, ये आपको बार बार कहते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। आसान जवाब तो यह खान जैसा होता तो लंदन या दुबई में होता, अडियाला जेल में होता। इकरारुल हसन अलबत्ता जावेद चौधरी, मुनीफ फारूक, अंसार बासी जैसा हो सकता है, खान इन जैसा नहीं। अब ये जो सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, मुफाद परस्त सच्चाई के दावेदार, वो मजलूमियत में भी सिलेक्शन करते हैं, इनका मजलूम भी सिलेक्टेड होता है। इंसाफ मांगने वाले सारे इनके लिए एक जैसे नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं चेरी पिकिंग वॉइसेस फॉर ऑपरेशन। डॉक्टर महरंग बलोच पाकिस्तान के मजलूम तबके की नुमाइंदगी करती है, मंजूर पश्तीन है, ये सारे लोग हैं। लेकिन जहां इमरान खान का मामला है तहरीक इंसाफ का, ये सिलेक्टेड लोग आंखें बंद कर लेते हैं। यानी अगर आज हम देखें तहरीक इंसाफ के मजालिम पे बात करते, कल नून लीग पीपल्स पार्टी JUI के ऐसा हो, हम आंखें बंद कर, ये मुनाफकत होती है। अब डॉक्टर शीरीन मजारी की बेटी है ईमान मजारी, अब उनके अपने घर में सब कुछ उनके सामने हुआ, चशमदीद गवाह है, उनके साथ असद तूर साहब है, वो भी गवाह है। अब इनकी बातें क्या जी, 2018 में देखें फौज के कंधों में इक़्तिदार में है। इनसे पूछे कि 10 नशिस्तें कराची की छोड़कर पूरे पाकिस्तान में नून लीग ने 2018 के किस हल्के की रिपोर्ट की? 23 हल्कों की तो PTI ने शिकायत दर्ज करवाई। ख्वाजा आसिफ की एक गवाही तो सामने कि फौज के कंधे पर इक़्तिदार का बयानिया जो नवाज शरीफ ने बनाया था, मतलब वो तो बाहर निकला हुआ था। नून लीग के साफी वही बात करते हैं कि जहां पर जुल्म हुआ, मतीउल्लाह जान की जबरी गुमशुदगी हुई, लेकिन ये नहीं बताते कि उसी दिन उसे बाजियाबी इमरान खान ने करवाया, खुद मतीउल्लाह जान ने इतराफ किया। ईमान मजारी चूंकि वकील हैं, इंसानी हकूक़ पे काम भी करती है, अभी इन्हें अवार्ड भी मिला। इनकी वालदा की अपनी ट्वीट के जवाब में ये इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं। अच्छा, वो खाला की वालदा छोड़ चुकी है इनकी वो पार्टी। ईमान मजारी हो, असद तूर हो, बाकी सहाफ़ी हो, ये जब सेलेक्टिव ह्यूमन राइट एक्टिविज्म करते हैं, मुफाद परस्त सच्चाई के दावेदार बन के सिलेक्शन करते हैं, तो फिर उस पर बात करना जरूरी। वरना मैं इन लोगों के बारे में आमतौर पर बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये देखें डॉक्टर महरंग बलोच हुई या किसी भी तबके या फिरके के लोगों पर आवाज़ जरूर उठाते हैं जहां ज्यादती हो, लेकिन इन्हें चाहिए कि ये बात सबके लिए क्रॉस द बोर्ड एक होनी चाहिए।
एका दुका वाकयात को निशाना बना के अब इमरान खान का मामला, तहरीक इंसाफ का मामला देखें, सबके सामने है, सबके सामने कि इमरान खान इसको अडयाला जेल में 673 दिनों से बेगुनाह जेल में, उसकी बीवी जेल में। अब अगर ये इन्हें नजर नहीं आता, तहरीक इंसाफ के साथ अपने घर के अंदर होते हुए मजालिम नजर नहीं आते, तो फिर इसे चेरी पिकिंग वॉइसेस अगेंस्ट डिप्रेशन ही कहा जा सकता है, ऑपरेशन। अब देखिए, ये सियासी इख्तलाफ बेशक रखें, खान से जितना मर्जी रखें, तहरीक इंसाफ से रखें, कोई किसी पार्टी का तो नहीं, लेकिन खान के दौर में जो मसाइल थे खान ने हल करने की कोशिश की। आर्ट हो, सहाफत हो, सियासत हो, अदलिया हो, कानून हो, आइन हो, सारे के सारे फौजी लाइन पे चल रहे हैं। देखिए, इमरान खान को तो जब जनरल बाजवा का धोखे का पता चला हुकूमत गिराने के बाद 3 साल के बाद, वो भी मोहम्मद बिन सलमान ने बताया था, तो इमरान खान ने जो गलतियां की थी उसका उन्होंने बरमला इतराफ किया, बारहा किया, और अवाम ने वो एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया। 8 फरवरी को जो तारीखी मैंडेट है उसकी निशानदेही है। खान के दौर की गलतियां नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या उनकी हुकूमतों की तरह नहीं होती, वरना दूसरा चांस ना मिलता। फिर उन्होंने मुदस्सर नारो की बात की, गुमशुदगी की। ये केस तहरीक इंसाफ से पहले का शुरू हुआ है। इमरान खान की हुकूमत में तो उसके खानदान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया गया था, उनकी बात सुनी गई थी कि इनके साथ ज्यादती हुई। ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने तो नहीं की, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की जो आज भी बेकाबू है। मोहसिन दावड़ हो, अली वजीर हो, मंजूर पश्तीन पर, इन पर अगर तहरीक इंसाफ ने जुल्म किया तो फिर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के बाद पीडीएम को वोट डाल के खान की हुकूमत के साथ बराबर कर गए। ये भी इस्तेमाल हुए एस्टैब्लिशमेंट के हाथों, जिसके हाथों ये कहते हैं हमें नुकसान हुआ। खान की हुकूमत तो खत्म हो चुकी है ना, अली वजीर आज भी जेल में, इमरान खान भी जेल में, तो फर्क क्या है? गुलाली इस्माइल की वालिद का इन्होंने जिक्र किया, वो खुद ट्वीट करके इमरान खान को शुक्रिया अदा कर चुकी कि मेरे वालिद की गुमशुदगी में खान ने मामला हल किया। मामला सिक्योरिटी इदारों से जुड़ा हुआ था जो खान के कंट्रोल में नहीं था ना, तहरीक इंसाफ। खान तो अपने ऊपर एफआईआर नहीं करवा सका। अब सबसे जो ताकतवर सहाफ़ी आपको पता है, अफसारुल आलम इस वक्त मौजूद है, जिन्हें गोलियां मारने की बात की, आज वो हुकूमत में ताकतवर है। इमरान खान तो जेल में, आज इन्हें चाहिए अफसार आलम साहब को अपने ऊपर केस की तफ्तीश करवाएं। पीक ऑर्डिनेंस के इन्होंने कहा जी सदर अलवी ने साइन कर दिए। सदर अलवी बेचारा तो 90 दिन में इलेक्शन की हुई समरी को नहीं तस्लीम करवा सका। उसके इख्तियारात तो हमने देखे, जो पूरा स्टाफ ही उठा के वो ले गए। और सदर आरिफ अलवी की ट्वीट के मामले को उठा के देखें उन दिनों में, यहाँ तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी उसका था, वो सदर से बड़ा था। तो इसलिए ये इन्होंने बात जो है ना छुपा दी है। ये भूल जाते हैं कि वक्त की तमाम जो अपोजिशन है, हुक्मरान इत्तेहाद है, जिस तरह असदूर के घर चले गए थे अफसोस करने, असदूर के साथ जो मुझे बताया अरशद शरीफ के घर कितने लोग गए थे, कितने लोग इमरान रियाज के घर अफसोस करने गए थे। काजी फायज अपनी बीवी के साथ असदूर के घर गया था। असदूर उसके बाद आज काजी के लफड़े तो आ रहे हैं, वो हीरो भी बन गया, लेकिन इमरान खान से जनरल बाजवा का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं तो असदूर साहब का भी तो ताल्लुक है। वो माफी मांगी उन्होंने कभी कि मैं काजी फायज की हिमायत क्यों करता था मनी ट्रेल पे। तो ये इस तरह का मामला नहीं है। वो मुहावरा आपने सुना होगा, वो आपका इनका कुत्ता टॉमी, आपका कुत्ता कुत्ता। तो ये वही वाली बातें हैं। इन्हें इमरान रियाज की क्यों तारीफ करते हैं आज? उसने देखिए बलोच लोगों की मुखालफत अगर उस वक्त की जबरी गुमशुदगियों पर या मिलिट्री अदालतों, उससे बरमला माफी मांगी दोनों हाथ जोड़ के। इंसान को जब गलती का एहसास हो, दुरुस्ती करे, वो ठीक है, वरना वो जाहिल है, इससे चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। तो ये चीज़ें आपके सामने रखनी थी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।